फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 है और ये सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है। और ये चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये सी टेट वाले स्टूडेंट को भी है। जो सी टेट पढ़ रहे हैं, जो सेंट्रल एग्जाम के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी ये काम आएगा। ओके, और जिसने फर्स्ट वीडियो ना देखा हो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज पहले फर्स्ट देखो। 3.1 एक्सरसाइज पूरा, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ एक्सप्रेशन, ये क्या है, इसके मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट किस तरह से पहचानते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, वो भी मैंने बताया है। ओके, चलो आज हम लोग 3.2 देखने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। थ्री पॉइंट टू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कन्वर्ट करना है। किसमें? वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो अब सबको टेंशन आता है वर्ड प्रॉब्लम को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, बड़ा ऐसा लगता है हार्ड है। टेंशन मत, एकदम इजीएस्ट मेथड बताऊंगा मैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से आ जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब किस तरह से अपन करेंगे इसको, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझोगे ना तभी आपको क्या होगा, इजी वो एक्सप्रेशन बना सकते हो, नहीं तो एक्सप्रेशन नहीं बन पाएगा। ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक बार फिर से डेफिनेशन बता देता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो टर्म है, एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? ओके, चलो देखो यहां पे देखो, यूज द गिवन लेटर्स टू द राइट द आंसर्स। यहाँ पे लेटर्स देगा आपको, कुछ लेटर है वो देगा, उसी का यूज करना है आपको। ठीक है, अगर एग्जाम में नहीं दिया तो आप अपने मन से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है तो वही लेटर यूज करना है। चलो देखो, देयर आर अ ट्री विलेज लैट में क्या है, ए ट्री है, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, ए है। और बोला है कि हर साल क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एवरी ईयर बी से इंक्रीज हो रहा है। सपोज कर लेते हैं हम एग्जाम्पल कि अभी 5 ट्रीज है, कितने हैं, 5 ट्रीज, और हर साल कितने ट्रीज बढ़ा रहे हैं, हम मान लो कि 2 ट्रीज बढ़ा रहे हैं, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 ट्रीज हो जाएगा। क्लियर है? एवरी ईयर कितना इंक्रीज कर रहा है, बी, हम बी को मान लेते हैं 2 एग्जाम्पल के बेस पे। ओके, हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर बी आफ्टर एक्स ईयर, तो एक्स ईयर के बाद कितने ट्रीज होंगे, बस इसी को आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझा? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लिख दो जो जो दिया है। तो नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, ए है। क्या है नंबर ऑफ ट्रीज, क्या है, ए। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी 2। नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज क्या है आपका, बोलो, ए दिया हुआ है, इट इज ए, अंडरस्टूड। नाउ सी, दूसरा क्या दिया है, हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, बी से इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, बी से, कितना, तो वो भी लिख दो, एवरी ईयर। नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, और जब इंक्रीज होगा तो प्लस करोगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करोगे। क्लियर है? मोर बोलेगा तो प्लस करना है, लेस बोलेगा तो माइनस। एक कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स है, मैथ्स में आपको जानना जरूरी है। ओके, चलो देखो ना, तो नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर, क्या बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, तो लिख दो, जो जो दिया पहले लिख देने का। क्लियर? कुछ टेंशन नहीं लेने का। और बोला है कि एक्स ईयर के बाद हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स, एक्स ईयर के बाद कितने ट्रीज होंगे, बस आपको बताना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गया? यस। अब हम क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। चलो लेट स्टार्ट। सपोज कर लेते हैं कि भैया कितने पेड़ लगाए हमने, 5 पेड़, चलो मान लिया 5 पेड़। ओके, अंडरस्टूड। और हर साल कितना बढ़ा रहे, 2 2 बढ़ा रहे हैं। चलो +2 पेड़, आ जा, 2 आ गया।
ओके, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 तो होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। ओके, चलो इसी को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 साल के बाद पहला कितना है? फर्स्ट 5, यहां पे क्या होगा? फर्स्ट क्या लिखोगे? 5, फिर +2, 2 बढ़ रहा है बराबर 1 साल के बाद, तो 2 × 1, 1 साल के बाद 2 × 1, 2 साल के बाद 2 × 2, समझा? ऐसा ईयर बढ़ रहा है तो ईयर का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? अंडरस्टूड? चलो देखो, तो यहां पे क्या हो रहा है? 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीज कर रहे हैं, तो 1 साल में तो इंटू क्या करोगे आप? 1, अगर 2 साल में तो इंटू 2, 3 ईयर में इंटू 3। क्लियर है? तो यहां पे देखो, तो 5 प्लस हो जाएगा 1 इंटू 2, क्योंकि 1 क्या है? आपका ईयर है। ओके, 2 साल होगा, तो 2 की जगह पे यहां पे जो 1 था तो क्या हो जाएगा? 2। आगे बढ़ा देते हैं, ये तो ऑलरेडी है, 2 और इंक्रीज होगा 2 साल के बाद, तो 5 + 2 + फिर 2 आएगा, 2 और बढ़ा है ना? यस और नो? 2 और बढ़ा है, तो 5 + 2 + 2, लेकिन जब 2 करोगे तो 2 में किसका मल्टीप्लाई? 2 का, क्योंकि सेकेंड ईयर है, तो 5 प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट 2। क्लियर? फिर 3 इयर्स रहेगा, तो क्या हो जाएगा? अब आगे नेक्स्ट, हर साल क्या कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ ये बी बढ़ा रहे हैं। हमने मान लिया कि क्या है ये? 2 पेड़ बढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल के बेस पे, ठीक है? अब 3 इयर्स के बाद देखो, तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 + 2, अब क्या हो जाएगा? +2, 2 बढ़ा रहे इक्वल टू, फिर 5 प्लस, अब इधर 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 3, 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 3, क्या आ जाएगा? 5 + 3 इंटू 2। क्लियर? ये जो एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं ये ईयर है। क्या है? ईयर। बढ़ा कितना रहे? 2, यानी फिक्स। देखो, एक मैंने एग्जांपल दिया, बस इसी एग्जांपल में उसको फिट कर देंगे। देखो, ट्रिक ध्यान से देखते जाना। हाँ, ये जो कांस्टेंट है 2 2 फिक्स है। क्या है? फिक्स है। ये 1 2 3 है, ये ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर? बस इसी को, ये जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं इसी में पुट कर देना है, सिंपल। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर, एक्स ईयर के बाद तो एक एक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस, तो आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज। ये जो 5 था, स्टार्टिंग में 5 क्या लिए थे हमने? नंबर ऑफ ट्रीज लिया था ना, तो नंबर ऑफ ट्रीज को क्या माना है? इधर ए माना है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। चलो आगे, और क्या बढ़ रहा है? प्लस नंबर ऑफ ईयर, सिंपल सी बात, और इनटू इंक्रीमेंट जितना पेड़ बढ़ा रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रीज कितना हो जाएगा? बोलो। ये तो आपका ए है, ए आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर पहले साल के बाद, तो पहला साल मतलब कितना है? 1, तो इंटू में क्या आएगा? 1, और इंक्रीमेंट क्या करे? इंक्रीमेंट किधर गया भैया? देखो, इंक्रीज करे बी, यानी 1 × बी प्लस ए प्लस आ जाएगा ए प्लस आ जाएगा ये आपका x इंटू 1, क्योंकि 1 1 साल हो रहा है। ओके, तो यहां पे आ जाएगा आपका इंक्रीमेंट। तो a प्लस यहां पे ये क्या है आपका? नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर, तो x ऑलरेडी दिया है, x तो रहना ही चाहिए, डेफिनेटली x रहना ही चाहिए। और आपका ये जो b है, b देखो क्या कर रहा है? हर साल बढ़ा रहे हैं ना, हर साल क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, यानी जो ईयर है, ईयर इंटू में आता है। जैसे हमने 1 साल लिया था तो 1 क्या हुआ था? इंटू किया था। 2 साल लिया था तो 2 इंटू किया था, लेकिन इधर x ईयर दिया है, इसलिए 1 की जगह पे हमने क्या डाला? x। क्या डाला? x। क्लियर है? अगर वो 2 होता था तो क्या डालते? x की जगह पे पुट करते अपन 2, क्योंकि हर साल चेंज हो रहा है। इसकी वजह से जो ईयर है उधर क्या लिया था? 1 ईयर, 2 ईयर, 3, तो पहले में क्या था? 1 2 3 ऐसा आ रहा था, 1 2 3, तो इधर क्या है? ईयर की जगह पे x, तो यहां पे क्या आएगा? x। क्लियर है? और क्या बढ़ा रहे हैं यहां पे? इंक्रीमेंट क्या कर रहे हैं? b को, तो इंटू क्या कर देंगे? b, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
देखो क्या दिया है, फॉर दी परेड, वाओ, देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो। एक नंबर क्वेश्चन है, स्कूल में तो होता ही रहता है परेड वरेड। ओके, चलो देखो, एक परेड हो रहा है स्टूडेंट का। ओके, तो वहां पे क्या बोला कि फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो and X such rows are formed, then how many students are there for the parade in all? Very easiest. ऐसा लग रहा होगा बहुत हार्ड है, बट जो ट्रिक मैं बताऊंगा एकदम आसान लगेगा, इसकी गारंटी है। एक पहले एग्जांपल लेके समझाऊंगा, फिर इसको करूंगा, ठीक है। पहले एक अलग से एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर अपन करते हैं। देखो, सपोज कर लो ये रोज है, मान लेते हैं यहां पे, सॉरी इधर इधर बना ही है, ये एक रो, ये देखो R1 R2 R3 R4 R5 रोज, ठीक है। कॉलम वर्टिकल होता है, रोज हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, ये रोज है। अब मैं कॉलम बनाता हूं, ऐसे मैंने 5 रो है, ठीक है, 5 रो है, और मान लो कि मैं 5 कॉलम भी बना देता हूं। 1 1 2 3 4, एक और बनाते हैं। ध्यान से देखते जाओ, देखते जाओ, एग्जाम में बनाना नहीं, बस आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए चीज मैं कर रहा हूं। अब ये बॉक्स को काउंट करो। कितना रहा है, 30। 1 2 3 4, मैं नंबर लिख देता हूं C। चलो देखो, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितने हो गए, 30, बराबर। किसने 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 बोला था, यस करेक्ट, 30। ऐसा हम काउंट कर रहे हैं, लिसन, ऐसा हम काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं, यस। अब ये रोज में ये देखोगे तो आप नॉर्मल 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, कितने हैं, 5 बॉक्सेस। कॉलम में बॉक्सेस गिनो, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस। तो इसके अंदर टोटल बॉक्सेस फाइंड करने के लिए ट्रिक बताता हूं, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रोज, खत्म। 5 इंटू 6, 6 5 30, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, 30। बस यही इधर भी है, क्लियर है। तो क्या करना है आपको, देखो एक परेड में अंदर क्या है, वाई स्टूडेंट्स है। ओके, अब यहां पे क्या बोला, वाई स्टूडेंट, और क्या बोला, एंड एक्स रोज फॉर्म, और एक्स रोज है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई, हो गया आपका एक्स आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर। चलो, तो हमने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ईच रो में y है, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, x है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन, दिस इक्वल टू x और y। तो नंबर ऑफ रोज क्या है, x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, y। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x इंटू वाई। क्लियर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। देखो यहां पे ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 5th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में काम आएगा। और 10th में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का सेम ही चैप्टर है, सिर्फ सम्स अलग अलग है। ओके, उसमें भी पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, बहुत मस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को बताने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर कर देता हूं मैं। देखो, यूनिट, टेंस, 100, यूनिट बोलेगा तो इंटू 1, टेंस बोलेगा तो इंटू 10, 100 बोलेगा तो इंटू 100, क्लियर है। और 1000 बोलेगा तो 1000। ओके, जैसे कुछ नंबर लिखते हैं 2 डिजिट के तो यूनिट और टेंस होता है, 3 डिजिट के कितना होता है, यूनिट, टेंस, 100, क्लियर है, फिर 1000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, बस उसी का यहां पे यूज करना है, अंडरस्टूड। चलो क्या बोला है पहले क्वेश्चन समझते हैं। द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कितने डिजिट के नंबर है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है 20, वो हो सकता है 30, 31, 32, 19, 2 ही डिजिट के नंबर ऐसा बोला है उसने, क्लियर है। चलो 2 डिजिट के नंबर इज एम एंड एन, 2 नंबर है एम और क्या है एन, रिप्रेजेंट सॉरी रिस्पेक्टिवली, मतलब द टेंस का जो प्लेस है वो क्या है एम है, और जो यूनिट का प्लेस है बोलो क्या है एन है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, मतलब पहला जो टेंस है वो एम का होगा और ये जो यूनिट वाला होगा वो क्या होगा एन का, ऐसा उसका मीनिंग होता है, क्लियर है। ओके, क्या बोला आगे, राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर। वाओ, 1 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, एग्जाम में आ सकता है, अंडरस्टूड। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। अब तुमको मैंने जो सिंपल सा ट्रिक बताया है उसी ट्रिक को हम फॉलो करेंगे, क्लियर है, अंडरस्टूड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, पहले लिख लूंगा भैया क्या बोला, टेंस के प्लेस पे क्या बोला एम और यूनिट के प्लेस पे क्या बोला, पहले उसको लिख लेना है आपको, एज इट इज छाप देना है, ठीक है। डिजिट इन द टेंस प्लेस क्या है एम, और क्या डिजिट इन द यूनिट प्लेस क्या है एन, इसको छाप दिया। यस, चलो अब हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाने का है। कैसे बनाएंगे, एग्जांपल देता हूं पहले, फिर आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 13, क्या 13, यूनिट का प्लेस क्या है 3, टेंस का प्लेस क्या है, ये 13 बना कैसे स्टूडेंट, कैसे बना 13, इसके पीछे कारण है, रीजन है। देखो 10 इंटू ये 1 है तो 1, प्लस 3 है तो 3 इंटू 1, 10 1 जा 10 प्लस 3 13, इस तरह से 13 बनता है। दिस इज एक्सपांशन मेथड, ये क्या है एक्सपांशन मेथड, आपने 7th 6 में पढ़ा रहेगा, एक्सपांड करो किस तरह से। ओके, वो इस तरह, तो यहां पे भी वही करना है आपको, ठीक है। चलो चलो देखो, तो अब यहां पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा 10 का, क्योंकि 10th प्लेस है ना, तो क्या हो जाएगा 10m प्लस इसका किस में मल्टीप्लाई होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई होता है एन ही आता है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, खत्म हो गया। क्या समझा, सिंपल। अब आ जाओ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बस यही जो क्वेश्चन नंबर 1 था यही थोड़ा सा ट्रिकी था, समझने वाला था, दिमाग को यूज करने वाला था। बाकी अब जो है थोड़ा कम दिमाग भी यूज करोगे तो फिर भी आ जाएगा, क्योंकि अब आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ओके, बट यहां पे एक्सप्रेशन का एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा और मल्टीप्लीकेशन आएगा और डिवीजन आएगा, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं हम लोग। यस, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई वाले स्टूडेंट को भी काम आएगा, स्टेट वाले को तो है ही।
प्लस सी टेट, जो टीचर बनते हैं, टीचर, उनके लिए भी ये चैप्टर काम आएगा। ठीक है, ओके। चलो अब यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करते हैं, किस तरह से ऐड किया जाता है। ओके, कुछ नहीं, ऐड करने के लिए एकदम सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा ट्रिक है, फटाफट आएगा। ओके, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ऐड करने को बोला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने का। ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए, एक पहला एक्सप्रेशन है, दूसरा ये दूसरा एक्सप्रेशन। इसके लिए सबसे पहला आपको कुछ स्टेप्स देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले क्या करने का, फर्स्ट राइट द गिवन पॉलिनोमियल्स इन द ब्रैकेट। क्या करने का, जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसको ब्रैकेट में लिखना है। क्या करना है, ब्रैकेट में। क्लियर है, ये पहला स्टेप, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, चलो ये पहला लिख दिया ब्रैकेट में, दूसरे को भी लिख दो, लिख दिया। अब क्या बोला, ऐड करने को बोला, तो अब कौन सा साइन पुट करेंगे यहाँ पे, प्लस। क्या करेंगे, प्लस। अगर माइनस करने को बोलता तो क्या करते थे, माइनस वाला। चलो आगे, यहां पे प्लस पुट कर देते। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अब ब्रैकेट को क्या करने का, ओपन कर देने का। ब्रैकेट को क्या करने का, ओपन। पहला काम क्या किया अपन ने, ब्रैकेट लगाया। दूसरा बीच में क्या था, बीच में जो भी बोला प्लस बोला, ऐड करने को बोला तो प्लस कर दिया, अगर सब्ट्रैक्ट बोलेगा तो क्या करने का, माइनस करने का। क्लियर है। अब क्या करने का, स्टेप नंबर 2 में इस ब्रैकेट को क्या करो, ओपन करो। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस। कोई टेंशन लेने का नहीं, याद रखो एज इट इज छाप दो, छाप दो, सब ऐसे छाप दिया। फिर ये प्लस है, तो देखो प्लस में जब प्लस रहता है यहाँ पे ब्रैकेट के पहले, देखो प्लस में कोई समस्या नहीं है। पॉजिटिव लोग समस्या नहीं देते, नेगेटिव लोग ही समस्या देते हैं, बराबर ना, होता है। 5 उंगली में से पांचों उंगली सेम नहीं है, छोटी बड़ी होती है ना, अंडरस्टूड। जैसा अभी तुम ही लोग पढ़ रहे हो, हम तो सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी का रिजल्ट 92, 91, 95 ऐसा आ रहा है, लेकिन किसी का 80 आ रहा है, किसी का 75 आ रहा है, 85 आ रहा है, 82 आ रहा है। व्हाई, बिकॉज जैसा आप पढ़ोगे वैसा ही आएगा। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। ओके, तो मेरा डायलॉग याद रखने का, क्या, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलो अब इसको प्लस एज इट इज लिख देते हैं। ये प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, प्लस वाले को प्लस लिख दिया और एज को एज इट इज छाप देंगे। ओके, ये हो गया आपका। अब क्या करने के, जितना भी लाइक टर्म दिख रहा है, लाइक टर्म, उसको एक साथ लिख दो, या डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट भी सॉल्व करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम एक साथ लिखो, तुमको फटाफट आएगा। देखो लाइक टर्म का मतलब जिसका जात सेम है। यहाँ पे इसका जात क्या है, उसका टकला, उसका इंडेक्स, उसके टकले पे देखो कितना है, 3 है। तो और 3 टकले वाले कितने हैं बोलो, एक इधर है, 2 वाले किधर है, देखो ये। तो इसका कोई जोड़ी नहीं मिल रहा है, इसकी शादी नहीं होगी बेचारे की। ये देखो ये दोनों है मियाँ बीबी, चलो इसको दोनों को शादी कर देते, दोनों साथ में रखते हैं। ठीक है, चलो आगे, इसको इसको एक जगह लिखेंगे। अब इसके टकले पे 2 है, आजा भाई एक जगह लिख लेते पहले। ये अकेला है तो इसको अकेला ही लिखने का। ठीक है, चलो एज इट इज। अब क्या है, x, 2x, क्या x वाला कहीं और टर्म है, नहीं, वो भी अकेला, तो अकेला लिखो, कोई टेंशन नहीं। अब ये -9 है और ये +9 है, तो एक काम करो ना, दोनों को उड़ा दो। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, या लिख के उड़ाओ, इधर भी उड़ा दोगे तो फिर भी चलेगा। ठीक है, ये 2x लिख दिया, ये माइनस और प्लस इधर उड़ा दोगे तो फिर भी चलेगा, या तो आप लिख के उड़ाओ तो फिर भी चलेगा, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, हमने पहले उड़ा दिया क्योंकि सेम सेम है ना, नंबर सेम है लेकिन उसका साइन अलग अलग है। जब नंबर सेम होता है और साइन अलग अलग होता है तो कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस क्या होता है, 0 हो जाएगा, बराबर ना। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसलिए क्या किया, उसको काट दिया। देखो इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6x3। तो इधर क्या लिख देंगे अपन, 6x3। अब ये अकेला, ये भी अकेला, तो अकेला है तो कुछ नहीं होने वाला, एज इट इज कॉपी कर देना है। ये कॉपी आ जा, ये बस खत्म। और एग्जाम में याद रखो, अगर
हाईएस्ट इंडेक्स बोला, ऑल्सो राइट द इंडेक्स या डिग्री, एग्जाम में बोला ऑल्सो राइट द डिग्री। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 में डिग्री किया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया राइट द डिग्री, तो डिग्री क्या करेगा, सबसे बड़ा लिखने का। सबसे बड़ा इसका डिग्री क्या है, 3 2 1 कौन सा है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, डिग्री कितना आएगा 3, जो हाईएस्ट इंडेक्स रहेगा उसका डिग्री। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। सबसे पहला काम करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2, ये ब्रैकेट में लिख दिया। फिर बीच में क्या रहेगा, ऐड करना है तो प्लस, इसको भी लिख दो आप। ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, पहले लिख देते हैं यहाँ पे -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2, और ब्रैकेट ओपन करते हैं। प्लस है तो कुछ बदलेगा नहीं, देखो माइनस आएगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा, आगे आएगा, इसके बाद आएगा 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m-6। अब क्या करो, जो सेम जात वाले हैं उनकी कर दो शादी, बराबर। तो इसके टकले पे कितना है 4, और कहा 4 वाला एक ये है, बस ये दोनों साथ में रहेंगी, बराबर। -7m⁴, अब इधर आ जाएगा प्लस 5m⁴, ये आ गया। अब 3 वाला देखो, प्लस 5m³ और किधर है, इधर है, -3m³। अब 2 वाला देखो किधर है, ये देखो, ये अकेला है और कहीं नहीं है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, कुछ नहीं होगा ये। अब एक वाला कौन सा है, सिंगल 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 सिंगल, ये भी अकेला ही है ना, 3m, तो प्लस 3m, यस और नो। अब क्या बचा आपका, √2 बचा है, और क्या बचा है बोलो, -6। क्लियर, इसको भी एज इट इज छाप दो। ये समझ गया, क्या किया, लाइक टर्म्स लिखा अपन ने साथ में, ये अकेला, ये दोनों सेम है, ये अकेला बेचारा है, ये भी अकेला है, ये सब भी अकेले ही, तो जो अकेले वाले हैं उसको एज इट इज रहने दो। उसके लिए अच्छी लड़की अभी मिली नहीं है, तो उसकी शादी नहीं होगी, वैसे रहने दो बेचारा। ओके, ठीक है, 20-25 साल का होगा तब उसकी शादी करेंगे, अभी तो छोटा बच्चा है सब, अब ये लोग शादी के लायक हो गए। ओके, चलो, ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, अलग अलग जब साइन रहेगा तो माइनस करने का, सेम साइन रहेगा तो प्लस करने का दिमाग में डाल लो। तो 7 में से 5 घटा दो, 2, लेकिन बड़ा क्या है यहाँ पे 7, तो माइनस क्या हो जाएगा 2m⁴। क्लियर है। आगे ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 2m³। अब ये सब जितने भी हैं एज इट इज, इसको यहाँ पे क्या करना है, छाप देना है, क्योंकि वो अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, प्लस 2m² प्लस 3m प्लस √2 और -6, हो गया आपका आंसर, खत्म। क्लियर है, समझा, अंडरस्टूड। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड। सेम यहां पे देखोगे ना, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, कितने भी टर्म्स रहे, मेथड्स स्टेप्स सब वैसे ही है, कुछ बदलना नहीं है। पहला काम क्या करेंगे, सबको ब्रैकेट में डालेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल दो, फिर बीच में जो साइन है उसको रिमूव करके प्लस कर देंगे, और लाइक टर्म को सेम और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर। क्लियर है, आई होप ये कर लोगे, इसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है।
सेम प्रॉब्लम सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 6 में है, आपको वहां पे ऐड करना है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। ओके, तो आपको बीच में क्या करना है, प्लस का साइन देना है, उसके बाद जैसे लाइक टर्म को सेम जगह फिर प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? ये देखो, ये वाला आपका 6 का पहला है और 6 का दूसरा क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट यूज करना है, बीच में प्लस देना है, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर लाइक टर्म सेम जगह लिखना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। किस पे? 3 पे, थर्ड पे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो सेम प्रोसेस है, पहले में हम जो प्लस का साइन डाल रहे थे, अब वहां पे क्या पुट करेंगे? माइनस। क्या पुट करेंगे? माइनस। बस सब कुछ वैसे ही करना है, कुछ टेंशन मत लो, एकदम आसान है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या है? √3। फिर आपको दूसरा वाला टर्म दिया है -19x प्लस √3 प्लस 7x²। तो अब क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकेंड। मतलब आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, पहले से दूसरे को, सॉरी, सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट से दूसरा माइनस करना है, तो टेंशन नहीं है। उल्टा भी बोलता है, हाँ, फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम सेकेंड, ऐसा भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं। पहले आपको जैसा है वैसा हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, छाप दिया, फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया और ये सेकेंड पॉलिनोमियल हो गया, और बीच में क्या देते हैं हम लोग? यहाँ पे माइनस देंगे। क्या देंगे बोलो? माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट एज इट इज लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या किया? सेकेंड। क्योंकि क्या बोला यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब पहले से दूसरे को माइनस करना है, तो कुछ टेंशन नहीं। उल्टा भी हो सकता है, बोलेगा दूसरे से पहले को माइनस, तो दूसरा वाला पहले लिखना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो, ये आपका ब्रैकेट ओपन कर देते, ये हमने लिख दिया सेम। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3। अब माइनस है ना बेटा, तो याद रखना अंदर का जो साइन होगा बदल जाएगा। क्या होगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 13, सॉरी 19x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब लाइक टर्म एक्स स्क्वायर, किधर है एक्स स्क्वायर? एक जगह लिखो, सिंगल एक्स, ये -9x प्लस 19x। अब क्या बचा? ये प्लस √3, उड़ा दो ना, खत्म। अब ये दोनों की जोड़ी बन गई है। क्लियर? चलो शादी कर देते हैं भैया। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? -6x²। माइनस प्लस माइनस, 19 में से 9 घटाएंगे तो 10, लेकिन बड़ा क्या है? 19, तो क्या करेंगे? प्लस 10x। हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गया? इस तरह से माइनस वाला करते हैं अपन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी वैसे ही करना है, सेम, सब सेम प्रोसेस, सबका सेम है, कोई टेंशन मत लो, प्रोसेस सबका सेम है। पहला काम करूं, ब्रैकेट में लिखो 2ab² 3a² b माइनस 4ab, ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a प्लस 2a² b। यस, अब ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट को जब माइनस होगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा। प्लस में बदला था क्या? नहीं बदला था, बस काम खत्म, सॉल्व कर दो। 2ab² प्लस 3a² b माइनस 4ab, अंदर का ये सब बदल जाएगा साइन, ये क्या है? प्लस, क्या हो जाएगा? ये क्या है? माइनस, क्या हो जाएगा बोलो? प्लस। ये क्या है बोलो? प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस। अब लाइक टर्म,
ए बी स्क्वायर है, तो किधर ए बी स्क्वायर है, ये देखो, यस और नो, ये प्लस है भैया, और ये का बाटा है, ये माइनस बाटा, उड़ाया था, काम खत्म, समझा क्या, खोपड़ी में है क्या बात, उड़ा देने का। अब इधर ए स्क्वायर बी, कहीं ए स्क्वायर बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रे भाई, हाँ दिखे, सॉरी ये बी स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे लोग कहे नहीं दिख रहा है रे, अभी दिख रहा है, ए स्क्वायर बी और ये ए बी स्क्वायर है, बड़ा लफड़ा है, ये तो हमने उड़ा दिया, ए सॉरी 2ab स्क्वायर, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा उड़ गया बेचारा, रुक जा भैया, एक मिनट एक मिनट, चलो सी, ए बी स्क्वायर है, ये तो ये हो गया, और यहां पे आ जाएगा स्क्वायर, ओके बराबर है, ए बी स्क्वायर, और कहाँ है ए बी स्क्वायर, ये वाला है, हमने इसको ले लिया था, सॉरी फॉर दैट, होता है, भगवान तो है नहीं हम, चलो ए बी स्क्वायर, और कहाँ है ए बी स्क्वायर, देखो इधर, और कहीं है नहीं है ना, तो इसको एक जगह लिखेंगे, टू ए बी स्क्वायर, फिर प्लस 8ab स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, फिर क्या बचा 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी किधर है, ये वाला, यस, तो ये आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस 2a स्क्वायर बी, ओके, अब ए बी बराबर ना, 1 2 3, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर है, क्लियर है, ओके, चलो, तो ये ए बी वाला लिख दो इधर, और क्या, -4ab, फिर क्या आएगा बोलो, -3ab, अब इसको सॉल्व कर देना है, इधर देख लो, ये प्लस प्लस 8 प्लस 2 10, इधर 10 ए बी स्क्वायर हो गया इसका, अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 घटा देंगे तो एक एक लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर बी, गॉट इट, ये माइनस, ये भी भैया माइनस है, एक के ऊपर कर्जा, एक और कर्जा लाद दिया, कर्जा बढ़ गया तो माइनस में रहने वाला है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, यस, तो -7ab, समझ गए, यस, ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही है, उसको आप लोग कर लेना, ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, एकदम आसान है, मल्टीप्लाई करना है, एकदम इजी, ये सब तो हम 7वीं 8वीं में भी पढ़े थे, ये सर गलती से तुम लोग पढ़ लिया रहेगा तो पढ़ लिया रहेगा, ओके, चलो एकदम आसान है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना जिसको नहीं आएगा भैया चुल्लू भर पानी लो, डूब मत मरो, मुंह धो लो, फिर सम सॉल्व करो, ठीक है, मर जाओगे तो फिर कहां से करेगा तुम लोग, ओके, नाउ सी, चलो इकडे बघा आता, एकदम सिंपल, क्वेश्चन नंबर 3.2, चलो ये आपको दिया है 2x, देन x स्क्वायर -2x -1, देखो मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, पहले मैंने आपको बोला भैया मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट तो भैया यूज ही मैंने कर दिया वहां पे, सिर्फ क्या करना है आपको 2x इंटू करना है, ठीक है, x स्क्वायर -2x -1, क्लियर है, इसको इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई, एकदम आसान, करो मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस,
2x इंटू 2x और प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1, सिंप्लीफाई दिस। 2 यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 1 जा 2 और इसके टकले पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, इसके टकले पे 1, इसके टकले पे 1, 1 1 कितना हो गया 2, बिकॉज लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता है, मल्टीप्लीकेशन में उसके पावर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। खोपड़िया में बात। चलो 4x स्क्वायर 2 1 जा 2 और x हो गया खत्म, खल्लास। बराबर। चलो 1 मिनट 2 बार लिख दे क्या, 1 मिनट रहे, हट। चलो इधर देख, ए चुप रे, इधर ध्यान दे, इधर कितना था 1, इधर 2, क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर फिर माइनस 2x, खत्म। समझा, हो गया। और अगर एग्जाम में बोलेगा डिग्री लिखो, डिग्री लिखो, हाईएस्ट इंडेक्स का डिग्री बोलो कितना है, खत्म, हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते। अब क्वेश्चन नंबर 2 को तुम खुद करोगे और क्वेश्चन नंबर 3 मैं करके दे देता हूं, क्योंकि दूसरा और तीसरा एकदम सेम है, एकदम आसान है। ये सिंगल टर्म का 2 टर्म में किए, अब 2 टर्म का करेंगे, समझा, 2 टर्म का मल्टीप्लाई। कितना आसान है, कितना आसान। तुमको क्या हार्ड लग रहा है बताओ, दूसरा लग रहा है कि तीसरा, थर्ड ना, हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं थर्ड ही बोला तुमको। चलो देखो 3y स्क्वायर माइनस 4y, सॉरी क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन भैया, 2y प्लस 1, दूसरा टर्म है y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y, बरोबर है, यस। चलो देखो, तो कुछ नहीं, जैसे करते वैसे कर दो, और क्या। पहला काम करने का भैया 2y प्लस 1, फिर बीच में इंटू का साइन, नहीं दोगे तो फिर भी चलेगा यहाँ पे, लेकिन ये मल्टीप्लाई में ही ऐसा है, बाकी सब में ऐसा नहीं है। ओके, इस 2y का मल्टीप्लाई सब में करो, फिर 1 का सब में मल्टीप्लाई। क्लियर है, चलो करते हैं। 2y इन ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y, करेक्ट है, यस, समझा इतना। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अब 1 का मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y, समझ गया। करो, अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूं मल्टीप्लाई। 2 इधर 1 है, इधर 2 है, 3y क्यूब माइनस 2 2 जा 4y क्यूब प्लस 2 3 जा 6 और y, और 1 मिनट, ये 4 आएगा, ये 3 है, इधर 1 है, तो कितना हो जाएगा 4, बराबर है। और ये 3 2 जा 6, 1 y कितना हो गया 2y, मतलब y स्क्वायर, नॉट 2y, y स्क्वायर। क्लियर है। और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो ये लॉ है कि वही टर्म आता है, समझ गया, सेम छाप लो। खोपड़िया में आई बात, समझा क्या। चलो आगे। अब ये होने के बाद हमारा क्या काम है, लाइक टर्म सेम एक जगह लिखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे बड़ा इंडेक्स 4 नॉट 3, तो 4 को पहले लिखना है, अब 3, और कहां 3 है, अब 2 किधर है, अब अकेला वाला किधर है, ये हो गया 4y⁴, और क्या बचा, इधर 2 है ना, 2y क्यूब है, बरोबर, और बचा क्या, ठीक है, सही है, यस। मतलब तुम लोग का ध्यान है, एक बच्चा पीछे से इशारा कर रहा है, सर 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 देखो ना, देखो ना, मैं सब समझ रहा हूं, अरे मेरे पीछे भी आंख है बेटा। चलो
चलो इसका मतलब तुम्हारा ध्यान तो है एटलीस्ट। चलो सी, अब भैया ये इसकी शादी की उम्र नहीं हुई है तो इसकी शादी नहीं कराना है, पढ़ाई करवाना है, ठीक है, जॉब वॉब करेगा तब तक। -4y⁴, ये देखो दोनों हो गए शादी की उम्र के, ये प्लस ये माइनस उड़ा दो, खत्म। बढ़िया मेरा, ये प्लस प्लस 6+1 7y² और प्लस वो बेचारा अकेला है, इसकी शादी की उम्र नहीं हुई है, अभी पढ़ाई की उम्र है। ये हो गया आपका आंसर, खत्म हो गया, खलास। समझ गया, अंडरस्टूड। कुछ बचा और कुछ बचा नहीं ना, ये हो गया, ये भी खत्म ही हो गया, और ये हो गया 6+1 7, और डिग्री बोला तो क्या होगा, बरोबर। एग्जाम में आ सकता है, ऐसा आता है। यस, एनी डाउट दृष्टि? अच्छा, समझ जाओ ना अभी तुम लोग इतना क्या। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब आ जाएंगे डिवीजन पे। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, डिवाइड करना है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डिवाइड करना है। ये भी पहले भी पढ़ चुके हो सब, ठीक है, लेकिन कुछ ट्रिक्स है किस तरह से एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड करते हैं। और आपको यहाँ पे बोला भी है कि क्या करना है, आपको लिखना भी है, क्या, फॉर्मूले के साथ। अंडरस्टूड। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, देखो जब भी कभी भी आपको डिवाइड करना हो एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से, तो पहला जो डिविडेंड है वो डिविडेंड कंपलसरी डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो उसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर डिसेंडिंग में नहीं होगा तो करो, है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, x³ - 64, अब क्यूब है, क्यूब के पहले 2 आता है, फिर 1 आता है, फिर 0। अब क्यूब के सीधा पहले 1 दे दिया है, तो मतलब ये डिसेंडिंग फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम डिसेंडिंग में बनाएंगे, ठीक है, ओके। चलो, तो क्यूब क्या नहीं है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था 3.1 में डिसेंडिंग में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। यस, तो जो टर्म नहीं है उसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो हम पहले इसको इस तरह से लिख देंगे, 0x² प्लस 0x और -64। क्लियर है, डिवाइड किससे करना है, x - 4 से, x माइनस, दैट इज ये आपका डिविडेंड हो गया, और ये क्या हो गया, डिवाइजर, और क्वोशंट जो आपका आंसर आएगा, और रिमाइंडर जो नीचे अपॉन में बचेगा। क्लियर है, ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं, और क्या, लिख दिया एज इट इज, डिवाइजर को यहां पे लिख दो। ओके, अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। चलो देखो, x - 4 है, जो फर्स्ट टर्म है, स्टेप ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन। x - 4 दिया है, पहले टर्म को पहले टर्म से रफ में डिवाइड करो, x³ डिवाइड बाय 4, सी रफ वर्क, इसको वर्किंग भी कहते हैं। आप साइड में ऐसा लाइन ड्रॉ करके एग्जाम में ऐसा दिखा सकते हो, ठीक है, कि हाँ टीचर को लगेगा हाँ बच्चे ने सच में अपने मन से किया है। कंपलसरी साइड में दिखाओ रफ वर्क। तो x³ को किससे डिवाइड करेंगे, x से, ओके, तो आएगा x², यहां पे 1, इधर 3, तो इसमें 1 है और इसमें क्या होता है 3, तो एक लेस हो जाता है, 3 में से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी x² आएगा, ठीक है, ये आ गया x², यही x² इधर छाप देने का, समझा, क्लियर है, और यही x² का ये सब में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखने का, ये सब में करना है,
पहला क्या किया, इस टर्म को इससे डिवाइड करो रफ में, जो आएगा ये वाला इधर लिखना है क्वोशंट में, और इसी क्वोशंट का दोनों में मल्टीप्लाई। तो पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एक्स क्यूब ही आने वाला है, क्योंकि उसी का डिवाइड किए, तो एक्स क्यूब एज इट इज आएगा। इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, तो ये आ गया पहला नीचे एक्स क्यूब। आ जाओ भैया इधर देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, इसका मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, तो ये जो आया है ये उठा के इधर नीचे छाप देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब क्या आया, माइनस 4x स्क्वायर, क्लियर है। यहां पे क्या है, प्लस, प्लस है तो माइनस कर देने का, और माइनस है तो प्लस कर देने का, प्लस माइनस कट गया, ये प्लस 0 प्लस 4 ही होता है, और इसको एज इट इज छाप दो। फिर से वही प्रोसेस, एक्स का इसमें साइड में रफ में, एक्स से एक्स कट गया, एक एक्स बचा, मतलब कितना है बचा, 4x। इसी 4x को कहां लिखो, ऊपर 4x, क्लियर। और इसी 4x को मल्टीप्लाई ये दोनों में करने का, x माइनस 4, तो नीचे लिखने का। इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आने वाला है, इसका इसमें करेंगे तो 4 4 जा 16, लेकिन प्लस माइनस माइनस 16, और x, ये समझा, क्लियर है। अब प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, ये प्लस 16 प्लस 0 कितना हो गया 16x, और माइनस 64, ये समझा, क्लियर है, अंडरस्टूड। आगे अब से ये हो गया, अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस यहां पे भी करना है, ठीक है। यहां पे क्या है 16 x डिवाइड बाय क्या करोगे x, तो x x कट गया, क्या बचा 16, तो बस इधर प्लस 16 लिख दो। यही 16 का मल्टीप्लाई इस दोनों में करने का, नीचे लिखने का। पहला करेंगे तो भैया सेम आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 16 4 जा 64 होता है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, भैया अंडा आ गया 0, समझा, हो गया खत्म। अब इसको लिखना है इस फॉर्मेट में, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसमें डिवाइड करते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, और जो हमारा इसके टकले पे आता है भैया इसे क्वोशिएंट कहते हैं, और जो नीचे बच जाएगा उसे रिमाइंडर कहते हैं, समझ गया, ओके। हिंदी में शेषफल कहा जाता है, क्लियर है, समझ गया इतना, अंडरस्टूड। चलो अब इसको लिख दो, और क्या उस फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। नीचे आंसर, एक्स क्यूब माइनस 64 इज योर डिविडेंड, एक्स माइनस 4 इज डिवाइजर, क्वोशिएंट ये ऊपर वाला, और प्लस रिमाइंडर 0, तो 0 नहीं भी नीचे एक स्टेप नहीं करोगे तो मतलब इतना ही लिखोगे तो फिर भी चले, क्लियर है, समझ गया, ओके। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप खुद 2 वाला करोगे, क्लियर है, सेम है ऐसा ही। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 6 करेंगे इस एक्सरसाइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चलो स्टार्ट करते, पहले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है वर्ड प्रॉब्लम, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे वर्ड प्रॉब्लम, उसमें एक्सप्रेशन फाइंड किए थे, सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड करके छोड़ दिए थे, बट इधर क्या करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, एंड सिंप्लीफाई, क्या बोला
मतलब सॉल्व भी करना है। क्लियर है? ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फार्म, एक फार्म है रेक्टेंगल के शेप का है, विच लेंथ इतना मीटर और ब्रेथ उतना मीटर, ठीक है। द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट ऑफ द फार्म टू बिल्ड अ हाउस। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। द साइड ऑफ द प्लॉट वॉज, एक स्क्वायर वाला है उसको यूज करना चाहता है फार्मर, और उसकी साइड है ये मीटर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। वाओ मस्त क्वेश्चन है। तो पहले इसको डायग्राम के बेस पे समझते क्या बोला है। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगुलर फार्म है जिसका लेंथ ब्रेथ दिया है, और एक स्क्वायर है जिसकी साइड दी है। ठीक है, और क्या बोला, बाकी जो बचा हुआ है ना फार्म का पार्ट उसका है। अरे एकदम हलवा सवाल है, कुछ है ही नहीं। पहले डायग्राम देखो, ये फार्म है रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, ठीक है, लिख लेंगे हम। 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये आपका लेंथ दिया है और ये ब्रेथ हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज, इसको भी लिख दो, ये ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब इसी में बोला भैया क्या, द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप प्लॉट ऑफ द फार्म, मतलब इस फार्म, इस खेत के अंदर स्क्वायर शेप का प्लॉट यूज कर रहा है। क्लियर है, तो इसके अंदर स्क्वायर शेप का प्लॉट है। ओके, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म, मतलब ये जो बच गया है ना इसका एरिया निकालना है हमको। क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, और इसी में क्या बोला भैया उसने कि फार्म टू बिल्ड अ हाउस, इसमें भैया घर बना दिया। क्या बना दिया, घर। और जो बच गया उसका एरिया निकालो। तो कुछ नहीं, ये एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं। इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा। क्लियर है, समझा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका साइड दिया लिख लो, जो जो इंफॉर्मेशन दिया लिख लो। व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग, मतलब ये जो बच गया है ना इसका एरिया निकालना है। ओके, क्लियर है, समझ गया, क्वेश्चन समझा गया। ओके, तो क्या करोगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, स्क्वायर का एरिया निकालोगे, माइनस कर दोगे तो जो बचा खुचा है आ जाएगा। चलो आगे। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फार्म इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फॉर्म माइनस आ जाएगा आपका स्क्वायर वाला। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। क्लियर है, तो हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो बच्चा खुचा आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू, चलो लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। ओके, यस और नो। अभी हमने सीखा था मल्टीप्लाई करना, अभी सीखे थे ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जैसा अपन करते हैं सब में एक एक टर्म, ये मैं बता चुका हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ सीधा, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम कम है। ओके, कैसे मल्टीप्लाई किया था आपको मैंने अभी जस्ट सिखाया, जस्ट जस्ट कुछ ही समय हुआ है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में लिखते हैं, एरिया स्क्वायर में लिखते हैं, इसलिए क्या लिखा अपन ने, एम स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। अब साइड, साइड ऑफ स्क्वायर कितना, स्क्वायर प्लॉट कितना दिया है साइड उसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइड का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, उसको भी निकाल लेंगे। साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड करो, दोनों एक ही है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, माइनस 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है, 2 2 जा 4 आ जा भैया, a रेस टू 4, फिर ये तो ऐसे रहेगा, अच्छा ऐसे रहेगा। अब इसका हो जाएगा बी स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, 2 2 जा 4, बी रेस टू 4। क्लियर है, समझ गया इतना। ओके, ये आपका आ गया क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ प्लॉट। ये पता है स्कूल में बताएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे ये सवाल, और पहला वाला घर से करके आओ। अंडरस्टूड, ऐसा है। इधर देखो पूरे डिटेल में बता के दे रहा हूं, याद रखो। वीडियो को सभी सभी बच्चों को शेयर करो, सबको शेयर करो।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा इसका एरिया, ये हो गया इसका। अब हमको क्या पता करना है, रिमेनिंग फार्म का एरिया। तो ये जो आया यहां पे पुट करेंगे, ये जो आया है यहां पे पुट करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करना भी सिखा दिया हूं मैं, फिर से नहीं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। ओके, चलो ये दोनों उठा लो, यहाँ पे पुट कर दो, ये पुट कर देना है। ये इसका एरिया आ गया और उसका एरिया। अब जैसे हम लोग करते थे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन, ओपन करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वाला नहीं बदलेगा, ये बदलेगा, ठीक है। सब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर लाइक टर्म, फिर क्या, लाइक टर्म। इसके टकले पे 4 है, इसके टकले पे 4 है, तो ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों को सॉल्व करेंगे। एक जगह लिख दिया, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है, लिख दो। फिर b⁴ b⁴ एक जगह लिख दो, लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। प्लस माइनस, प्लस माइनस, दो में से एक घटा दो, कितना हो जाएगा, एक, यानी 1 लिखते नहीं है, a⁴ क्या लिखेंगे, 4, a⁴। फिर ये 5 + 2 7, 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक घटा देंगे, 2, तो 2b⁴ खत्म हो गया। एरिया ऑफ रिमेनिंग फार्म इज इक्वल टू दिस और मीटर स्क्वायर, खत्म, खल्लास। क्लियर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, इतना ही बोला था हमको। यस, कितना मिनट हुआ, ये आपका आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग फार्म, a⁴ प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 b⁴ और मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में आता है, मीटर में आता है। यस, किस में आता है, मीटर में। क्लियर है, ये हो गया हमारा 3.1 और प्रॉब्लम सेट 3 के क्वेश्चंस। ओके, वीडियो को शेयर, 3.2 सॉरी 3.2, 3.1 तो हो ही चुका है पहले से, 3.2 हो गया प्रॉब्लम सेट 3 के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, थैंक यू वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, और प्लीज ऐसे बने रहिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं डाउट्स। ओके, चलो थैंक यू।